नमस्कार दोस्तों भाइयों, जय मां शारदा। आज हम बात करेंगे लेक्चर 3 वास्तविक संख्याएं का लेक्चर 3। और उसमें से हम देखेंगे लेक्चर 3 का प्रश्नावली 1.1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हम बुक से देखो, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है, हम पीछे लेक्चर 1 में हम बता चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसमें। तो एल्गोरिदम थोड़ा सा इसमें भी समझाते हैं, क्वेश्चन पर लिख लेते हैं। हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कौन सा, किसका निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन पर क्या होता है कि देखो, हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका होता है कि Q बराबर AB प्लस R। इसका मतलब सर क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो ये चीज फॉर्मूला देखो, तो ये मेरा किताब में है, ये हम इसका हिंदी बताएं। ठीक है, अब इसका पहला क्वेश्चन की एचसीएफ निकालना। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, पहला प्रश्न में क्या है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड एल्गोरिदम के द्वारा। तो लेक्चर 1 देख लेना, या तो लेक्चर 2 में भी हम इसको बताएं, उसमें भी देख सकता है। अब देखो, अब ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा, देखो सबसे बड़ा कौन ये है कि ये 225 क्या बड़ा है किस 135 से। तो इसको निकालने हम पहले कैसे निकालते थे, हम पिछले क्लास में हम लोग कैसे निकालते थे कि 125 भागा 225 कितना मालूम लगेगा, एक बार में, दो बार में, तीन बार में, कितना बार में, एक बार में लगा देते हैं। ठीक है, तो एक बार कितना लगेगा 135, 5 में 0 और 12 में 3 जाएगा तो 5, 12 में 3 जाएगा, 12 में 3 कितना बचेगा 7, 7 की 9 बच जाएगा। अब एक में गया तो काट को, ठीक है 90। तो अब इसको यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा इतना है, इसलिए 225 को हम कैसे लिख सकते हैं, 135 गुने 1 प्लस शेषफल कितना है 0। यही फॉर्मूला। देखो भाज्य किसको बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान दो कि भाज्य जो बीच में रहता है, इधर वाला क्या रहता है भाजक, इधर वाला क्या रहता है भागफल, पता होगा ऐसे ही। ठीक है, सबसे नीचे जो रहता है क्या रहता है शेषफल, है ना, है। अब देखो यहाँ भी वही लिखा है, देखो भाजक बीच वाला यहाँ पे, अब फिर इधर, फिर गुना, फिर ये ला, अब प्रश्न पे देखो इसको गुना करें फिर इतना ही आ जाएगा, है ना। अब देखो, अब फिर इसको 90 को फिर 135 में ले जाएंगे, कितना मन लगे 9 दूनी 18, तो नहीं लगे एक बार में, तो 90 5 बचेगा, 13 में हो जाएगा तो 4। ठीक है, अब इसका कितना बचा, इसको यहाँ लिखना है, 135 को कैसे लिखेंगे, तो 90 गुने 1 प्लस 45। अब देखो फिर इसको 90 को भी करेंगे, 90 कितना हो जाएगा 45 गुने 2 प्लस 0। अब देखो एचसीएफ में एल्गोरिदम क्या बोलते हैं इसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जब तक 0 नहीं तब तक इसका आंसर नहीं। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे मेरा 45 क्या हो गया एचसीएफ। तो एचसीएफ का आंसर कितना आ गया 45। देखो इसको यहाँ देखो, इसको यहाँ ले जाएंगे, फिर देखो 45 दूनी 90 कट गया, तो यहाँ जो भी आता है आंसर, ठीक ना, इधर साइड देखना उधर नहीं। ऐसे कितना कि मेरा 45। अब देखो थोड़ा सा वीडियो पॉज करो, इसका अगला क्वेश्चन हम लिख देते हैं, थोड़ा बना के देखो, नहीं बनेगा फिर इसको देखना। ठीक है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तब आपको पूरा समझ में आएगा। इसको वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, ठीक है, तो सबको अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख देते हैं दूसरा तीसरा। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 196 प्लस
196 और 38,220 है ही ना। फिर 867 गुण और 255, 867 और इसको बना के फट से देखो तो, फिर नहीं बन जाएगा तब पर भी देखना तो मिला लेना, और नहीं बनेगा तब पर भी इसको मिला लेना कहाँ गलत हुआ है, ठीक है। 255, 887, सॉरी 867, 867, ठीक है। चलो देखो बना के इसको क्लीन करते हैं। तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अब देखो दूसरा हमको हल कर रहे हैं, कैसे हो जाएगा, कौन बड़ा है 8, तो देखने से पता चल जा रहा है कि ये बड़ा है, तो किससे भागा देंगे, और 220 को यहाँ रखेंगे, भागा दो 196 भागा 38,220। इसको ध्यान से आपको समझना है, पूरा ध्यान से समझिए इसको, ठीक है ना। तो देखो कितना बार में लगेगा, 2, इसका 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक लेके देखेंगे, ठीक है। तो कितना लगेगा, 19 दूनी 38, तो फिर 6 दूनी 12 हो जाएगा, नहीं लगता, 392 रहता तो लग जाता, इसलिए एक ही बार में लगाते उसको। कितना हो जाएगा 196, कितना हो जाएगा 12 में 6 जाएगा तो 6, फिर 7 में 9 जाएगा, नहीं 17 में 9 जाएगा तो 8, फिर यहाँ पर 1। मैं बोले ना कि इसमें 90 रहा था, 10 और बेसी बन, देखो यहाँ भी 10 कम रहा कि नहीं। फिर क्या करेंगे, देखो जब तक पूरा नहीं लगे तब तक फिर इस तरह नहीं करना है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो पूरी जब तक ना लगे, पूरा नहीं लगा है, पूरा मतलब जब तक शेष ना बच जाए, देखो ऊपर में बचा है अभी ना, शेष नहीं बचा है, देखो तो कितना आया था यहाँ पे हम मिटा दिए हैं, कितना आया था 6, फिर यहाँ पे कितना आया था 6 आया था, 6 आ गया था 6, सॉरी क्षमा माफ कीजिएगा। तो बचेगा 8, तो यहाँ बचेगा कितना 1, अब फिर 2 उतारेंगे, कितना मन लगेगा, देखो 19 का पढ़ते जा, 9 बार में लगभग लग जाएगा, देख लेते हैं। 6 9 चंगुन के 4 बाकी 5, फिर 9 छक 9 9 81 81 5 86 6 बाकी 8 8 9 का 9 9 और 8 कितना हो गया 9 8 17, अब कितना हो जाएगा 12 में 4 जाएगा तो 8, फिर 15 में 6 जाएगा तो 9 9, फिर यहाँ पे 7 में 7 कट 98 बचा। अब देखो शेष अभी तक भी नहीं बचा है यहाँ पे, अभी तक कैसे कहा कि 0 भी और उतारेंगे, है ना। कितना मान लगेगा 19 का, पढ़ो 38 97 पढ़ते जा, तो कम से कम हमको लगता है 85 होता ना, 19 छक 5 में लगा लेते हैं, तो 6 5 30 के 0 बाकी में 3, 6 5 30, 6 5 30 30 के 0 बाकी में 3, और 9 5 45 और 3 48 का 8 बाकी में 4, और 5 का 5 और 4 5 4 9, तो 0 में 0 काट कूट 8 में 8 खत्म, मतलब यहाँ शेष मेरा क्या आ गया 0, इसी में आ गया, एक ही लाइन में लगता है। 196 गुने 195 प्लस 0, तो शेषफल 0 आ गया, जैसे ही शेषफल 0 तो यही लाइन सर, इसमें HCF कितना आ गया ये, तो HCF कितना आ गया 192 हो गया आंसर, ठीक है ना, उत्तर हो गया। सुनाया, चलो तीसरा हम सॉल्व करते हैं, बना लिया हो, चलो तीसरा हम पूछ रहे थे कि बनाएं कि नहीं आप, देखो हम तीसरा चलो सॉल्यूशन करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा में क्या है, तीसरा में है कि 867 और 255, अब कौन बड़ा है, तो 867 ठीक से निश्चित है, क्या है बड़ा है, किससे 255 से,
क्योंकि ये बड़ा है इसलिए 867 को भागा देंगे हम लोग, है ना। तो देखो 867 को 255 से 867, अब देखो कितना मान लगेगा, 25 का 25 25 75, ये 25 है, दो दो अंक करके कि इतना पहाड़ा लंबा कौन जानता भाई, इसलिए दो अंक करके देखना। देख ली, तो देखो तो 5 3 15 के 5 बाकी इतने 1, 5 3 15 और 1 16 6 बाकी इतने 1, और फिर 3 दूनी 6 और 1 7, है ना। 5 3 15 16, फिर बाकी नहीं, फिर 3 दूनी 6 1 7, बचेगा 2 0, बचेगा 1 102 आ गया। अब इतना तो पहले लिख लेते हैं, कितना 255 गुने 3 प्लस 102। अब फिर हमको क्या यहाँ जाएगा, तो 255 को कैसे लिखेंगे, 255 को फिर से कितना से जो शेषफल आया था पहले से उससे भागा दे दो, तो कितना बार लगेगा, ये 2 बार में कितना बचेगा 204, कितना बचेगा 1, बचेगा 5, बचेगा कितना काटकुट, है ना। फिर इसको लिख लेते हैं कितना 102 गुने 2 प्लस 51, फिर ये यहाँ जाएगा 102, तो 102 को फिर 51 से भागा देंगे, कितना मान लगेगा 51 गुने 2 102 हो जाएगा, है ना। तो लास्ट वाला कर ही देते हैं, कितना मान 2 बार में 2, कितना जाएगा कट कट, तो इस पर 0 आ गया, तो ऐसे ही ये ला क्या जाएगा मेरे पास आंसर, तो ऐसे कितना आ गया है 51 आ गया उत्तर। पीछे पीछे आ गया आंसर, तो सब किस तरह से आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये वाला, अब चलते हैं सेकंड, दूसरा क्वेश्चन। नोट हो गया, चलो नोट हो गया ना, ठीक ठीक, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें बोल रहा है कि दर्शाइए कि, जैसे हम उदाहरण अभी बताएं लेक्चर 2 में, इसमें बोल रहा है कि दर्शाइए कि क्या दर्शाइए कि कोई भी वजन पूर्णांक 6Q हम लेक्चर 2 में उदाहरण बता रहे थे कि यहाँ कुछ भी रख सकते, 4 भी रख सकते, 2 भी रख सकते, 6 भी, 10 भी, 15 भी, 20 भी, 21,000 रुपये, 2,000 10,000 सब 1000 रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या 6,000 था, हम इसमें मान लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे मान लेंगे, है ना। तो इसमें हल करते हैं, हल में क्या आ जाएगा, तो माना कि एक क्या है धनात्मक पूर्णांक, विषम विषम नहीं माना है, धनात्मक पूर्णांक,
अब देखो A1 क्या आ जाएगा, शुरू से चलते हैं तो देखो 6Q, ठीक है। तो 6Q क्या आ जाएगा, देखो 6 है। अब सम संख्या के साथ किसी की भी कोई भी पूर्णांक को गुना करेंगे सम संख्या के साथ तो फिक्स है कि समी संख्या आएगा, आपको पता ही होगा। तो 6 को किस, जैसे Q का मान पूर्णांक है, पूर्णांक कुछ भी ले लेते हैं। अब बताएं, देखो पूर्णांक क्या होता है, इधर पूर्णांक संख्या रेखा पूर्णांक लिखते हैं 1 2 3 4 5, इधर -1 -2, इस तरह से लिखते जाते हैं। ये सब पूर्णांक है, तो पूर्णांक की कुछ भी पूर्णांक ले सकते हैं। तो इसमें पूर्णांक हम क्या लेंगे, तो देखो 1 ले लेते हैं Q का मान, तो क्या आ जाएगा 6 गुने 1 कितना हो गया 6। तो मतलब क्या आ जाएगा, सम धनात्मक पूर्णांक होगी ना, क्योंकि धनात्मक ही है तो सम धनात्मक पूर्णांक हो गया। चलो तो 6Q क्या हो गया, 6Q सम हो गया, ठीक है ना। तो 6Q सम हो गया यहाँ पे मेरे पास, तो ये क्या आ जाएगा सम धनात्मक पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक होगा कि नहीं। अब देखो सम धनात्मक पूर्णांक हो गया, जिसे ही इसमें सम में एक जोड़ देंगे, कोई भी, जैसे दूर पे मेरे पास सम है तो उसमें एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 3, तो 3 क्या आ जाएगा विषम। इसी तरह इसमें भी, तो देखो इस तरह से हमको कहाँ तक भी दिखा सकते हैं, जहां तक चाहेंगे वहां तक दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो दिखा दो, तो देखो दिखाना है हमको 6Q + 1, तो क्या आ जाएगा विषम धनात्मक पूर्णांक। अब A3 6Q + 2 फिर हो जाएगा सम धनात्मक पूर्णांक। देखो कहाँ तक इसमें दिया वहां तक नहीं, 5 तक, कम से कम 5 तक, कम से कम 5 तक, कि कम से कम कहाँ तक 5 तक, ठीक है ना। तो चलते हैं, तो सम धनात्मक पूर्णांक, देखो कभी भी इंटरेस्ट लेके पढ़ा कीजिए, जब तक इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़िएगा ना तब तक पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसलिए इंटरेस्ट लेकर हम हमेशा पढ़ने बोलते हैं, और पढ़ना ही उसी तरह से चाहिए, ताकि ज़्यादा देर पढ़ते पढ़ते क्या लगता है मन नहीं लगने लगता है। तो A4 तो 6Q + 3 यह जगह विषम धनात्मक पूर्णांक। A5 6Q + 4 क्या जगह सम धनात्मक पूर्णांक। एक और ले लेते हैं, A5 में क्या जगह 6Q + 5 क्या जगह विषम धनात्मक पूर्णांक। अब देखो ये मैंने पास ये भी धनात्मक विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, तो वही तो बोल रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप में होता है, जहाँ Q क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है। अब आगे लिखेंगे अतः फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे अतः, ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है ना, ऊपर मिटा देते हैं, यहाँ लिख दो। और उसके बाद अतः इसके बाद कहाँ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कितना जाएंगे देता है, ठीक है ना। देखो समझ नहीं है तो आप मतलब कमेंट तो ऐसे तो पूछ नहीं सकते हैं लाइव में, लेकिन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आपको हर संभव हम हेल्प करेंगे, आप कमेंट कीजिए, जहाँ दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, कमेंट में ही मिलेगा आपको, ठीक है। या तो आप अपना नंबर दे दीजिए कमेंट करके, उसमें फिर हम व्हाट्सएप करके बहुत जितना भी चीज़ आपको पूछना है पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो जहाँ भी समझ नहीं आया पूछ सकते हैं। चलो फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, है ना कि बाबू। चलो मिटा देते हैं, उतार लिए होगा बाबू, जल्दी जल्दी उतारना। जितना जल्दी उतार रहा हो उतना जल्दी होएगा। देखो तीसरा में है कि किसी भी परेड में
किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना, सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों वाली, 32 सदस्य वाला क्या है, एक सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड है, ठीक है। उसको पीछे को क्या करना, मार्च करना। मतलब कि मार्च करना मतलब चलना है, ठीक ना। तो मान चलो कि यहाँ पर 32 गो पहले से है, 32 आदमी पहले से, इसमें हमको क्या करना, मार्च करना है, समझ आ रहा है, पीछे पीछे है कि नहीं। देखो लिखा, बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब स्तंभ, ये दोनों समूह जितना भी बैंड वाला समूह, ये समूह सब एक ही स्तंभ में क्या करना है, हमको स्तंभ जानवे करते हैं, अब खड़ा रहता है, देखो यही स्तंभ, इस स्तंभ में क्या करना है, उसके साथ हमको मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। तो उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करके, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। देखो बना के अब कमेंट करना, लिखने क्वेश्चन कहिएगा तो हम लिख देंगे सब क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लगेगा और क्या होगा। देखो बना के, पॉज कर लो वीडियो। चलो देखो, नहीं हुआ होगा तो देख लो, हो गया होगा तब पर भी देखो। देखो यहाँ पर 616 सदस्य वाली एक सेना है, ठीक है। तो 616 सदस्यों वाली एक सेना है, ठीक है, एक सेना है। अब फिर बोल रहा है कि 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड है, आर्मी बैंड है, ठीक है। अब देखो साथ में मार्च करना है, ठीक है। फिर HCF निकालना होगा इसमें। देखो बड़ा कौन है, 632, फिर से यूक्लिड से ही बनाना है। तो कितना हो जाएगा, इसको 32 से भागा दे दो, 32 से भागा दे दोगे इसमें 616 में कितना बार लगेगा, 2 बार में लगेगा नहीं, क्योंकि 32 दूनी 64 हो जाएगा, इसलिए एक ही बार में लगा दो। और कितना बच जाएगा, 9, यहाँ बच जाएगा 5 में 3 तो 2, फिर उतारेंगे 6, फिर कितना बार में लगेगा, हमको लगता है कि 9 बार में लग सकता है, क्योंकि 320 हो जाएगा 10 बार में, इसलिए 9 बार में देख लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, है ना। 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1 28, बचेगा 8, काट। और देखो हमको मतलब शेषफल क्या लिखें, 32 गुने 19, शेषफल कितना 8 बचा। फिर ये 32 ऐसे यहाँ लिखा जाएगा। अब 32 को 8 से फिर भागा देंगे, 32 को तो कितना बार लगेगा, 8 दूनी 16, 8 का 16, 8 तिया 24, 8 से 32, 32 पूरी लग ही गया था। 8 गुने 4 बन रहा था 0, और जो यहाँ रहता है वो क्या रहता है मेरे पास, HCF। तो HCF कितना आ गया, 8। तो अतः स्तंभों की संख्या कितना आ जाएगा, स्तंभों की संख्या बराबर 4। ये हो गया उत्तर। समझ में आ गया होगा, समझ में आया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। फिर यूक्लिड वाला है, जैसे हम इसका पिछले क्वेश्चन बनाए थे, ये तो था मेरा कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
देखो फिर बोल रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयों का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस या 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछ रहा है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे हम q मान लेते हैं, ठीक ना, a भी मान सकते हैं लेकिन यहाँ q नहीं है दिया इसलिए हम q मान लेते हैं। अरे m तो है ही मेरे पास, बोल रहे सो पूर्णांक m के लिए 3m प्लस का रूप में होता है। सो फिर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम धनात्मक पूर्णांक को ही मान लेते हैं। तो देख लो जैसे मेरे पास है धनात्मक पूर्णांक, मेरे पास धनात्मक पूर्णांक मान लेते, माना कि चौथा नंबर क्वेश्चन, माना कि धनात्मक पूर्णांक q प्रश्न से। अब देखो यहाँ 3q को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3q। देखो 3q का हम स्क्वायर करेंगे, देखो 3q का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा। देखो तो यह लिख सकते हैं इसमें हम, तो किसी भी धनात्मक, इसमें 3q कैसे माने, देखो पहले यहाँ धीरे समझो। मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये धनात्मक पूर्णांक है यहाँ पे q, तो इसका वर्ग, और इसका वर्ग किसके रूप में होता है। देखो यहाँ ध्यान से पढ़ना है, इसी का वर्ग बोल रहा है कि 3m, m के लिए देखो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m, किसी m के लिए 3m, तो इसी को लिखें किसी 3m बराबर इसका वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसमें 3, इसका भी 3 है, यहाँ भी 3, इसका वर्ग बोल रहा है, ठीक ना, बराबर हो जाएगा। अब देखो ये इतना बोल रहा, फिर बोल रहा 3 + 1, इसको आगे देखेंगे, पहले इसको कर लेते हैं सॉल्यूशन। कितना हो जाएगा, तो 3 का 3 m का m, फिर यहाँ पर कितना 3 तिया 9 और q स्क्वायर है, फिर कट जाएगा 3 तिया 9, m बराबर कितना हो गया 3q स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। फिर आगे इसी तरह से लेते हैं जैसे लेंगे यहाँ 3 + 1, तो यहाँ भी लेंगे 3q + 1, लेकिन इसका स्क्वायर करने बोल रहा है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 3m + 1 करेंगे 3q का स्क्वायर, फिर 2ab, 2 3q × 1, फिर 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3m, कितना आ जाएगा 9q का स्क्वायर, फिर 6q, फिर 1 दोनों साइड कट गया, तो कितना बचेगा 3m + 9q स्क्वायर, फिर 6q, 3 का 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर यहाँ m बराबर क्या आ गया 3q स्क्वायर + 2। अब इसी तरह से और आगे हम चलते जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर बोला 3m + 1 तक ही क्या करना हमको चलने बोल रहा है, लेकिन एक और चल के दिखा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ देखना। देखो फिर लेंगे 3m + 1, 2, 1 ले लिए, 2 लेंगे, यहाँ पे 3q + 2, इसका क्या करेंगे फिर वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब पावर 2 करेंगे, 3m + 2 के 2, लेकिन यहाँ पर क्या है 3q + 2ab + 2 का स्क्वायर, 3m + 1, 6 दूनी 12, 3m + 12, देखो एक प्लस में जाकर किस में जाएगा माइनस में,
तो 3 से काटो, 3 का 3, 3 3 9, 3 चक 12, 3 का। तो m बराबर 3q स्क्वायर, फिर 4q प्लस 1। यहाँ पूछ क्या रहा था, दर्शाने किसी भी पूर्णांक और किसी पूर्णांक के लिए इतने के रूप में होता है, लिख दें हाँ होता है। तो जो जो आया उसको थोड़ा सा अच्छा से दिखा दो उसको, ताकि समझ जाए एग्जामिनर चेक करने वाले हैं। लिख देंगे अतः, क्वेश्चन लिख दो, किसी क्वेश्चन जैसे हम पिछला क्वेश्चन सिखाए थे, किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग, धनात्मक पूर्णांक वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, के रूप में होता है। इसको उतार लीजिए आप। चलो आप उतार लिए होंगे, मिटाते हैं। अब इसको पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पांचवा में बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन बोल रहा है। उसमें बोल रहा था वर्ग, इसमें बोल रहा घन, घन मतलब पावर 3। तो घन 9m, फिर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। देखो इस रूप का होता है, यहाँ पूछ रहा था, है ना। तो इसमें आप पिछला क्वेश्चन चाहते तो ये नहीं लिख सकते थे, ये नहीं लिखिएगा तो थोड़ा चलेगा, इतना ही दूर लिखिएगा तो हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो गया थोड़ा सा। तो देखो समझाने के लिए बता दें, यदि इसमें और थोड़ा लंबा कर देगा, जैसे यहाँ जो आया था वो भी बोल देता, तो इसको करना पड़ता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखना चाहिए। देखो एक्स्ट्रा इसलिए सीखना चाहिए ताकि हमको ज़्यादा सीख रहे तभी तो थोड़ा उतना दूर नहीं भी जा पाएंगे, इतना तो जरूर फिक्स रुकेंगे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं। तब देखो इसमें बोल रहा है कि दर्शाने बोल रहा है कि किसी भी, देखो इसमें मान लेते हैं क्यू मान लेते हैं, ठीक है ना। फिर प्रश्न से क्या आ जाएगा, देखो क्या बोल क्या रहा पहले, हाँ 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, ठीक है। तो देखो 9m है तो यहाँ पे हो जाएगा 9q, लेकिन इसका पावर कितना हो जाएगा, घन हो जाएगा, इसका घातांक घन मतलब हो जाएगा, है ना, मतलब पावर 3। तो 9m, 9 9 81, मतलब कि कितना जाएगा 9q गुने 9q गुने 9q, 9 कट जाएगा, कितना जाएगा 9 9 81 क्यू स्क्वायर पावर 3, सॉरी क्षमा। इसी तरह से हम 3 क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए हम पीछे में 3 को बना देते थे, उसमें 3 जरूरी नहीं, इसमें जरूरी है। फिर चलेंगे 9m प्लस 1, तो यहाँ भी हो जाएगा 9q प्लस 1। इसको मिटा लेते हैं एक बार, थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा। तो देखो तो ये हम फार्मूला हम जानते हैं, क्या आता है, AQ प्लस BQ प्लस 3AB प्लस A प्लस B, यही होता है ना।
यहाँ भी यही फॉर्मूला लागू करो, 9 क्यूब मतलब पावर 3, फिर 1 का भी पावर 3, फिर 3ab, तो एक जगह पे है 9 क्यूब, फिर b की जगह पे 1, ब्रैकेट में जितना है उतना लिख दो देख के यहाँ से, सॉरी लिख दो, है ना। बस ये धोखा कहा दे रहा है कलमा। हाँ तो देख लो, इसको एक बार आर में लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 9 9 81 81 9 कितना हो जाता है, 9 8 9 72, इतना। इसे भी कटेगा अभी कुछ देर बाद, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, तो कट जाएगा। काटने मतलब आसान होगा, इसलिए अब 1 हो जाएगा, 1 का पावर कितना भी रहेगा 1 ही, 9 27 27 क्यूब, फिर 9 + 1, इसको इस तरह करने दो। देखो एक इधर प्लस में हो जाएगा, माइनस में दिया, यहाँ प्लस में खत्म, इसको ऐसे ऐसे काट, 9m हो जाएगा 9 क्यूब + 9 क्यूब + 9 क्यूब, ये तो खत्म हो, एक यहाँ बचेगा, फिर 27 क्यूब + 9 क्यूब + 1 कट जाएगा, 9 का 9, इससे काटते हैं तो 9 1 का 9, यहाँ भी एक बार में, हमें 3 बार में, 9 27, बस हो गया, कर लो। जगह m बच जाएगा, देखो क्यूब 3 को की 9 9 81 क्यूब, कितना बचेगा 3 क्यू, और यहाँ पर है 9, अंदर में गुना कर देते हैं, तो 9 27 क्यूब, उसका हो जाएगा फिर 3 क्यूब, हाँ सही है ना। अब इतना तो लिख लिए ना, एक बार देख लो सही से, तो क्लीन करें, हाँ चलो। तो देखो अब कितना, हम इतना तो लिख चुके थे, 9m लिख चुके थे, 9m + 1 लिख चुके थे, फिर बोल रहे 9m + 8 बोल रहे, तब 8 लिखेंगे कि 9m + 8 के 8 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे हमको 9 क्यूब, लेकिन हमको क्या लाना है, यहाँ पे 8 लाना है, यहाँ कितना रखना पड़ेगा, तभी तो इसका पावर 3 करेंगे उतना आगे, देखो आगे पता चल जाएगा आपको, 9 क्यूब का पावर 3, 2 का पावर 3, फिर हो जाएगा फिर 3 9 क्यूब + 2, फिर ब्रैकेट में ये फार्मूला जो यहाँ लिखे हैं, देखो यहाँ पर यही फार्मूला से, ये जो फार्मूला हम लिख दिए हैं पहले से। चलो देखो इसको ऐड नहीं करना है समझाने के लिए, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर 8, देखो ये और ये कट सकता है, तो 8 ही दोनों है, तो 9, अब सबसे 9 कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें कितना बचेगा, देखो चलो 9 कॉमन ही नहीं निकालते हैं, काट देंगे डायरेक्ट, है ना। जैसे पिछला हम काटे थे, देखो 9 फिर 9, यहाँ भी 9 था ऊपर से, है ना। हम गुना कर दे जो भी बच्चा, m का m, फिर बच जाएगा 9 9 81 क्यू का पावर 3, फिर हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 6 6 और 6 9 54 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 6 6 9 54, और क्यू गुने क्यू का पावर 2, फिर देखो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 क्यूब, यहाँ तक
वर्ब को अब अतः करके लिख देंगे, जो क्वेश्चन था सो अतः लिख देते हैं। अतः क्या लिखा, किसी भी धनात्मक पूर्णांक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 और 9m+8 के रूप में होता है। थैंक यू। पूरा आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।